हेलो बच्चों। तो आज फोर्थ क्वेश्चन से आगे को बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। और ये हैं क्वेश्चन यहाँ पर हैं। हम्म, ये रहे। तो फोर्थ से आगे को करेंगे, थर्ड तक का कल मैंने बता दिए हैं। और क्वेश्चन आसान से हैं, कोई इतना टफ नहीं है। वही चीज़ें जो तीन चीज़ें हमने सीखी हैं। सम्मिलन यानी यूनियन, और दूसरा सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन, और तीसरा डिफरेंस यानी अंतर। ठीक है, माइनस करना। ये तीन चीज़ें हमने सीखी हैं, बस तीन चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और सारे आसान होंगे, लगभग 9 से ऊपर 10 के आसपास क्वेश्चन हैं। तो थर्ड से आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड तो कर दिया था, फोर्थ से। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ए इक्वल टू आपको एक समुच्चय दिया है, बी इक्वल टू दूसरा समुच्चय, सी तीसरा और डी चौथा समुच्चय। और नीचे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, सभी के आंसर निकालने। तो पहला पार्ट क्या कहता है, ए यूनियन बी निकालो। यू कह रहा है, तो यू का मतलब ए के अवयव भी होंगे, बी के भी होंगे। और जो दोनों में आ रहे हैं वो एक ही बार होंगे, दो बार नहीं। ठीक है। तो ए यूनियन बी में एक दो तीन चार तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। और यहाँ तीन चार पाँच छः है, तीन चार आ चुका है पहले ही। तो पाँच छः को लिखेंगे बस। आंसर आसान है। दूसरा ए यूनियन सी। ए और सी के अवयव दोनों आएंगे, और जो दो बार होंगे वो एक ही बार आएगा। तो एक दो तीन चार लिख लेंगे, और पाँच छः सात आठ लिख लेंगे, कोई भी दो बार नहीं है तो सारे अवयव आ गए। ठीक है। उसके बाद बी यूनियन सी। बी और सी के दोनों के अवयव, ये यूनियन वाले एक जैसे आपको एक साथ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सारे यही हैं जितने भी हैं। तो बी और सी के अवयव, बी ये तीन चार पाँच छः आ गए, और इसमें पाँच छः सात आठ है, तो पाँच छः दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। और सात आठ आएगा, ये लिख दिया हमने आंसर। बी यूनियन डी। बी और डी के अवयव आएंगे, बी का तीन चार पाँच छः, और डी के सात आठ नौ दस, कोई भी दोबारा नहीं है तो सबके सब आ गए। ठीक है। अब बारी है ए यूनियन बी यूनियन सी की। ए बी और सी तीनों के अवयव आएंगे, यानी एक दो तीन चार आएंगे। यहाँ से पाँच छः आएगा, तीन चार दो बार है। यहाँ से सात आठ आएगा, पाँच छः यहाँ भी था इसलिए। तो एक से लेके आठ तक के सारे अवयव आ जाएंगे इसमें। तो एक से लेके आठ तक के ये रहे। उसका ए बी और डी के। ठीक है। ए बी और डी के, ए के लिख दिए। बी के में सिर्फ पाँच छः आएगा क्योंकि तीन चार यहाँ पर है। और डी के सात आठ नौ दस सारे आएंगे। तो क्या आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक से दस तक के सारे अवयव। ठीक है। फिर बी यू और डी, बी सी और डी के। बी के अवयव तीन चार पाँच छः, सी में सिर्फ सात आठ क्योंकि पाँच छः यहाँ पर आ गया है। और डी में नौ दस क्योंकि सात आठ यहाँ पर आ गया है। तो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, इतने अवयव यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमने लिख दिए आंसर। आसान है, कोई कठिन नहीं है। अब प्रश्न संख्या एक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी का सर्वनिष्ठ निकालो कह रहा है। सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन यानी उल्टा वाला। और सर्वनिष्ठ में क्या होता है, जो दोनों में आ रहे हैं कॉमन वाले यानी उभयनिष्ठ, उन्हीं अवयवों को लिखते हैं, बाकियों को नहीं। तो पहला एक्स और वाई दिया था, एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालेंगे। तो जो दोनों में आ रहा है, एक और तीन यहाँ भी है, एक और तीन यहाँ भी है, तो यही आएगा आपका इसमें, और ये आंसर। सबसे आसान है सर्वनिष्ठ निकालना। ए और बी दिए हैं, इसमें निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख रहे होगे कि जो ए है वो इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी कुछ भी नहीं है सेम। तो आंसर में सिर्फ ए आ जाएगा। अगला तीसरा आपको ए और बी दिया था, इसके आधार पे ए और बी लिखना मैंने क्वेश्चन नंबर वन में ही दिखा दिया है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो आ रहा है तीन जो है वो दोनों में आ रहा है, और कुछ भी नहीं आ रहा दोनों में। तीन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में आंसर। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन, ये भी हमने इसको इस तरह से लिखना हमने क्वेश्चन नंबर वन में सीख लिया था। तो अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा, फाइव। जीरो नहीं लिखोगे, हाँ समुच्चय में हमेशा फाइव लिखोगे, या फाइव को ही क्या लिखते हैं, रिक्त समुच्चय को खाली ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, अंदर कुछ भी नहीं। जो आपको लिखना चाहो दोनों सही होंगे। पांचवा, ए में ये है बी में ये है। तो ए के अंदर आपको पता है इसके अंदर फाइव भी होता है जो दिखता नहीं है। और बी में तो कॉमन क्या है, फाइव कॉमन है जो दोनों में आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाइव। तो ऐसा क्वेश्चन इतना आसान। अब छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी चार आपको समुच्चय दिए गए हैं और नीचे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। अब यहाँ पर सारे के सारे सर्वनिष्ठ से संबंधित हैं। तो कॉमन वाले देखेंगे, ए और बी में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी है। कॉमन जो दोनों में दिख रहा है, दोनों में आ रहा हो। सात दोनों में है देखो, और नौ दोनों में है, ग्यारह दोनों में है। तो सात नौ और ग्यारह आ जाएंगे आंसर। अब ऐसे बी और सी में देखो, इसमें आपको ग्यारह और तेरह दोनों में दिख रहा है, तो ग्यारह और तेरह आंसर। ऐसे ए सी और डी तीनों में क्या कॉमन है, ए सी और डी। इसमें देखो तीन पाँच सात नौ ग्यारह, इन दोनों में तो ग्यारह कॉमन दिख रहा था, लेकिन तीसरे में ग्यारह नहीं है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा जो तीनों में आ रहा हो। तो आंसर फाइव हो जाएगा। अब ए और सी का, ए और सी में देखो, ए और सी में ग्यारह दिख रहा है हमको जो दोनों में है, तो ग्यारह आंसर।
अगला बी और डी में देखो, बी और डी, बी में 7 9 11 13 है, इसमें 15 17 है, कुछ भी एक समान नहीं है, एक जैसा, तो 5 हो जाएगा इन दोनों का आंसर, सी और डी, बी और डी का 5। फिर अगला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले ए की जगह पर ए लिख लेंगे और इंटरसेक्शन यही रहा, और बी यूनियन सी देखो अभी निकाला था हमने, या निकाल लो, नहीं निकाला है, ये पिछले में था, बी और सी के दोनों के अवयव हों, जिसमें बी यूनियन सी में क्या आएगा, 7 9 11 13 और यहाँ 15, क्योंकि 11 13 दो बार नहीं आ सकता, तो 7 9 11 13 15 आ जाएगा इसकी जगह पर, ये रहा। अब दोनों में इंटरसेक्शन देखना है, तो दोनों में कॉमन देखना है, तो कौन है कॉमन, 7 9 11 यहाँ भी है, 7 9 11 यहाँ भी है, तो इसमें 7 9 11 आ जाएगा इसका आंसर। तो 2 स्टेप में हुआ ये, ठीक है। ए और डी में कॉमन देखो, ए और डी में, ए में 3 5 7 9 11 है, यहाँ 15 17 है, अलग कुछ भी सेम नहीं है, तो 5 आ जाएगा आंसर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसमें 5 लिख दिया। अगला 8वें में चलते हैं, इसमें क्या करोगे, ए की जगह ए को लिख लिया, बी यूनियन डी निकाल के यहाँ लिखेंगे, यूनियन जहाँ यू आ रहा है ना वहाँ दोनों क्या हो गया, वहाँ ध्यान रखना, बी और डी का, बी का 7 9 11 13, डी में 15 17, तो सारे अवयव आ जाएंगे, 7 9 11 13 15 17, तो 7 9 11 13 15 17 लिख दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, तो इन दोनों में जो दोनों में आ रहा हो, इसमें 7 9 11 और इसमें भी 7 9 11, और तो सेम नहीं है, तो इसको लिख लिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी कह रहा है, तो रखते हैं। फिर देखो ए इंटरसेक्शन बी कहीं निकाला है हमने, ये देखो निकाला है 7 9 11, तो इसको लिख लिया हमने यहाँ पर 7 9 11 इसकी जगह। फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगाया, फिर बी यूनियन सी, अभी देखो बी यूनियन सी यहाँ पे निकाला था, ये है 7 9 11 13 15, इसको लिख लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 9 11 यहाँ भी है, 7 9 11 यहाँ भी है, तो यहाँ आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि बीच में क्या था, सर्वनिष्ठ का चिन्ह था। आंसर 10वां, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी, इसके बीच में इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन डी कहीं निकाला है, नहीं निकाला है, तो ए यूनियन डी निकालते हैं। ए और डी के अवयव 3 5 7 9 11 15 17 सारे आएंगे, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 5 7 9 11 और 15 17 ये आ गया। बीच में इंटरसेक्शन लगेगा, और फिर बी यूनियन सी की जगह, ये बी यूनियन सी अभी यहीं पे निकाला था, तो इसकी जगह ये रख लेंगे 7 9 11 13 15। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, क्योंकि सर्वनिष्ठ का चिन्ह है जो दोनों में आ रहा हो, तो दिख रहा होगा 7 9 11, 7 9 11 दिख रहा है ये, और 15 ये दोनों में है इतने, तो इनको हम यहाँ नीचे लिख लेंगे जो कि दोनों में है, और ये हमारा आंसर आ जाए। तो बस करना कुछ नहीं है, बस इसको समझो, इन चिन्हों का मतलब, और इसके नाम याद रखो, बस आसानी से सब बन जाएंगे। अब 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ए बी सी डी 4 समुच्चयों के बारे में दिया है, अब आपको निकालने हैं ये सारी चीज़ें। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी जो ये चारों हैं, इन चारों को इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख रखा है हमने। तो ए क्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, तो आपको पता है एक्स क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा, प्राकृत संख्या यही होता है। बी कह रहा है एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, तो सम संख्याएं आएंगी इसमें बी में, 2 4 6 8 ये भी चलता रहेगा। तीसरा सी कह रहा है विषम प्राकृत संख्याएं हैं, तो इसमें विषम आएंगी 1 3 5 7 9 चलता रहेगा। चौथा इंपॉर्टेंट है एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जिसमें एक से और खुद से भाग जाता हो, तो ये डी, ये मैंने आपको कहा भी था 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिखना करके शुरुआत में, तो 2 3 5 7 11 13 ये हमने थोड़े लिखे हैं, और फिर डॉट डॉट कर दिया है। तो इन चारों को पहले तो हमें समुच्चय रूप में लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब आसान है, अब ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है, ए और बी में क्या कॉमन है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये ए में भी होगा 2 4 6 8 और बी में भी, तो इसको लिख दिया हमने, और इसकी जगह हम चाहें तो बी लिख सकते हैं। ऐसे ए इंटरसेक्शन सी में, ए और सी में देखो आपको पता है इसमें भाज्य संख्याएं भी, इसमें सम संख्याएं भी हैं, विषम भी हैं। अब इसमें विषम ही विषम है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, विषम संख्याएं, ठीक है, जो दोनों में आएंगी, तो विषम संख्याओं को लिख दिया। इसको चाहे तो हम सी भी लिख सकते हैं। फिर ए और डी में क्या कॉमन है, आपको पता है ए में तो सारी संख्याएं आ रही हैं, डी में सिर्फ अभाज्य संख्याएं हैं, तो दोनों में आ रही होंगी अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याओं को लिख दिया, और हम चाहें तो इसकी जगह डी भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो, तो बस ये है, इतना ही था। और एक ये भी है बी, अभी और भी हैं। बी और सी में क्या कॉमन है, देखो बी क्या है, ये है भाज्य सम संख्याएं, ये है विषम संख्याएं, कुछ भी सेम है क्या, कुछ नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या है 5, कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे बी इंटरसेक्शन डी करा है, बी और डी में देखो, बी और डी में आपको सिर्फ 2 दिख रहा होगा जो दोनों में है, बाकी सब अलग है,
तो हम 2 को लिख देंगे और ये हमारा आंसर। सी और डी में कह रहा है अगला, सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में देखो अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इसमें देखो क्या आएगा, 2 नहीं होगा, इसमें क्या आएगा 3 5 7 फिर 11 13, यानी ये वाली संख्याएं आएंगी नीचे वाली, ऊपर वाली ज़्यादा होंगी नीचे वाली आएंगी, और 2 नहीं आएगा 3 से लेके आगे को, तो 3 से लेके आगे को ये आ जाएंगी। अब 2 नहीं है, 2 होता तो ये क्या होती, अभाज्य संख्याएं होती। अब 2 को अगर हटा दो, 2 सम अभाज्य है, ये सम संख्या है ना, बाकी सब विषम है, तो हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं विषम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। आपकी मर्जी, आप चाहो तो ऐसे लिखो या चाहो तो ये लिख लो। विषम लगा दिया तो 2 नहीं है, उसके अलावा सारी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, विषम होती हैं। ठीक है, एक बार समझना, 2 3 5 7 11 इस तरह चलती हैं विषम संख्याएं। एक 2 ही पहली संख्या है जो सम है, बाकी सारी विषम है, और ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो हम इतने को अगर लिखें तो अब विषम अभाज्य संख्या लिखेंगे, तो इसके बदले हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट था लास्ट। 8वां क्या कह रहा है, इन समुच्चयों में से कौन से समुच्चय असंयुक्त हैं। असंयुक्त मतलब इन दोनों का, असंयुक्त मतलब ए और बी में कुछ भी क्या नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, फाई आना चाहिए, मतलब दोनों में कॉमन कोई भी नहीं आना चाहिए। उभयनिष्ठ यानी सर्वनिष्ठ इनका फाई हो, उन्हें कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, पहला कह रहा है 1 2 3 4, और आगे बोला है x एक प्राकृत संख्या है और 4 और 6 के बीच में है, यानी 4 के बराबर भी है 6 के बराबर भी, तो यानी 4 5 और 6 होगी। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल 4 है इस दोनों में, तो हमने लिखा a इंटरसेक्शन b जो है वो 4 आ रहा है, इसलिए ये असंयुक्त नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ आ रहा है इसमें। अगला ये दोनों है, इन दोनों में इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a इंटरसेक्शन b क्या आ रहा है, e देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यानी कुछ कॉमन आ रहा है ना, तो ये भी असंयुक्त नहीं है। अगला x एक संपूर्णांक है और x विषम पूर्णांक है। अब बताओ सम संख्याओं और विषम में कुछ कॉमन होगा, इसमें 2 4 6 8 आएगा, इसमें 1 3 5 7 आएगा, कुछ भी सेम है, नहीं हो सकता ना, तो a इंटरसेक्शन b 5 होगा। अतः यह है क्या, असंयुक्त समुच्चय युग्म, ये वाले युग्म क्या हैं, असंयुक्त हैं। ठीक है, बाकी 2 नहीं थे। 9वें में चलते हैं। 9वें में आपको a b c d इस तरह से 4 समुच्चय दिए हैं और नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं हम लोग, फिर एक 10वां क्वेश्चन बच, आगे और भी हैं, 12 तक है, यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन आसान है। ठीक है, टफ नहीं है कोई भी, ये सब नॉर्मल से क्वेश्चन चल रहे हैं। तो a माइनस बी निकालो कह रहा है, तो a के अवयवों में से b को हटा दो। a के ये हैं, b में 4 8, ऊपर 8 है कि नहीं है, नहीं है 12, तो 12 को हटा दो, 16 20, बस बाकी सारे लिख दो, 3 6 9 15 18 21, तो हमने लिख दिए। ऐसे a माइनस सी, ए से c को हटाओ, a के अवयवों को देखना है, c को हटाना है, तो यानी 6 आ रहा है एक, देखो जो ये 6 है, यानी a पे 6 नहीं होगा, और 8 10 12 12 भी आ रहा है, देखो 12 नहीं होगा, 14 16, बस बाकी लिख दो, 3 9 15 18 21, 3 9 15 18 21, आया समझ में। a माइनस डी करना है अगला, तो a से d को हटा दो, a के अवयव में से 5 10 15 15 हट जाएगा, एक 20 है इसमें नहीं है, तो बाकी सारे लिखोगे इसके, 3 6 9 12 18 21। ठीक है, अगला b माइनस ए कह रहा है, तो b के अब b में से a को हटाना है, अब b को देखो, और जो a में है वो यहाँ होंगे तो इनको हटा देना, 3 6 9 नहीं है, 12 है तो 12 हटा दिया, 15 18 21 बाकी नहीं है, तो बाकी लिख दो 4 8 16 20, ये आ जाएंगे। लास्ट c माइनस ए, तो c में से हटाना है, अब c को जाओ, ये c है, इसको a के अवयवों को हटाओ, इसमें से a में 3 6 6 दिख रहा है, 9 12 12 भी दिख रहा है, 15 18 21 बाकी नहीं है, तो 2 4 क्या बचे, 2 4 8 10 14 और 16, 2 4 8 10 14 और 16 ये आ जाएंगे। ठीक है, अगला d माइनस ए, तो अब d में से a को हटाना है, यानी d को देखो और a में जो जो है हटा दो, 5 है नहीं है, 10 है नहीं है, 15 है हटा दिया, 20 नहीं है, तो बचे क्या 5 10 और 20 आ जाएगा आंसर, तो ये 5 10 20 लिखा है। उसके बाद b माइनस सी, b में से c को हटाना है, यानी b के अवयवों को देखो और c में जो आ रहे हैं उनको हटाओ, 4 हटाओ, 6 6 नहीं है, 8 आ रहा है हटाओ, 12 आ रहा है हटाओ, 16 आ रहा है हटाओ, तो सिर्फ 20 बचेगा, वो 20 आंसर होगा, ये रहा। ऐसे ही मेरे ख्याल से अभी बाकी सारे खुद कर सकते हो। ठीक है, बी में से डी को, सी में से, ये एक बार खुद तय करना, और जो ना आए वो पूछना, सारे के सारे लिखे हुए हैं आंसर एक बार, लेकिन खुद करके देखना, प्रैक्टिस तभी होगी जब खुद करोगे, सिर्फ उतारने से नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना पुराने काम का भी, इतने हैं।
तो ये देख सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे हम 10वें क्वेश्चन से। तो 10वां क्वेश्चन आसान है। एक्स और वाई आपको दो समुच्चय दिए हैं, आपको एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। एक चीज़ इसके बारे में पढ़ी भी थी हमने कि ये तीनों जो होते हैं समुच्चय, कल लिखाया था, तीनों समुच्चय असंयुक्त होते हैं, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। वो हम देखेंगे लास्ट में, एक बार करके देखते हैं। तो जब x में से आप y को घटाओगे, x माइनस वाई, तो x के अवयवों को देखोगे और y वालों को इसमें से हटा दोगे, तो y में इसमें b है एक और एक d है, तो a और c आ जाएंगे आंसर। अब ऐसे y माइनस एक्स निकालना है तो y को देखो और इसमें से x वालों को हटा दो, तो b और d हटेंगे, यानी f और g आ जाएंगे। अब इंटरसेक्शन जब करेंगे तो जो दोनों में आ रहे हों, दोनों में a कौन कौन से आ रहे हैं, b आ रहा है, एक d आ रहा है, ठीक है, तो b और d लिख देंगे। अब देखो जरा, ये तो आंसर हो गया। अभी जो कल हमने पढ़ा था कि तीनों समुच्चय जो होते हैं इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो दिख रहा है कि तीनों में कुछ भी सेम, तीन में से किसी दो में भी, किन्हीं दो में नहीं है, तो यानी वो चीज़ भी सिद्ध हो गई, ठीक है। 11वां देखो, यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो q अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस क्यू क्या होगा। अब आपने जब पढ़ा था ना, मैंने पीछे पे एक टेबल जब शुरू में कराई थी, तो मैंने बताया था कि ये वास्तविक संख्याओं को r से दिखाते हैं, और वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्याएं, एक अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याओं को दिखाते हैं हम लोग किससे, q से, अपरिमेय को दिखाते हैं t से, एक जगह t लिखा था। फिर जो परिमेय संख्याएं होती हैं, ये परिमेय संख्याएं बहुत तरह की होती हैं, नीचे इसके बारे में हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं भी यहीं आती हैं, और उसके अलावा पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, पूर्णांक भी यहीं आते हैं, और इस तरह से बाकी पढ़े थे आपसे हमने। तो इसका मतलब हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो r है यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। तो यानी अगर आप, ये मैंने एक हिंट लिखी है, क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना है, ठीक है, ये आंसर है, ये हमने साइड में लिखा है। तो ये जो हमने लिख रखा है इसका समझो जरा, कि जो अगर r जो है वो परिमेय और अपरिमेय से बना है, अपरिमेय को q से दिखाते हैं, तो r में से जब q को हटा दोगे तो क्या बचेगा, अपरिमेय बचेगा। तो इसका मतलब r माइनस क्यू बराबर क्या आएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि r जो है वो q प्लस t है, ठीक है, t अपरिमेय है, q परिमेय, पीछे लिखा है, टेबल को जाकर देखो आ जाएगा। अब इसमें से q से q माइनस जोड़ दोगे तो बचेगा क्या, t यानी अपरिमेय बचेगा, ठीक है। आपको समझने का तरीका है। 12वां क्वेश्चन बुक से करना था, तो देखते हैं बुक्स में क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें सत्य और असत्य बताओ, ठीक है। 2 4 6 8 ये दोनों असंयुक्त हैं कह रहा है, तो देखो इसमें 3 जो है ना वो दोनों जगह आ रहा है, अब दोनों जगह आ रहा है तो असंयुक्त नहीं हो सकता, यानी ये असत्य है पहला। दूसरा, ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी ये भी असंयुक्त कह रहा है, तो इसमें देखो ए जो है वो दोनों में आ रहा है, और तो इसलिए ये दोनों भी असंयुक्त नहीं हो सकते, यानी ये भी गलत है। तीसरा, 2 6 10 14 और 3 7 11 15 असंयुक्त हैं, तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ज़रा, कुछ भी नहीं है सेम, तो यानी ये सही कह रहा है, यानी ये दोनों असंयुक्त हैं। अगला, 2 6 10 और 3 7 11 असंयुक्त समुच्चय हैं, बिल्कुल दोनों में कुछ भी नहीं है कॉमन, तो यानी ये भी सही कह रहा है। तो ये हो गया आपकी 12वीं के आंसर। आपको करना है बुक में, हाँ, ये कॉपी में नोटबुक बुक में करना है, इसको भी नोट, सारे क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं, क्योंकि ये नोट्स जो बना रहे हो ये काम आएंगे बाहर के लिए भी, और 11 में तो आपका चल ही रहा है, ठीक है, तो इनको कर लेना। बस इतने ही क्वेश्चन थे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और अब कल नई आगे को नई सीरीज चलेंगे अगले वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।